हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें जब भी क्वेश्चन में पूछा गया हो कि कोई भी रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ऐसा दिखाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है जो रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे। अच्छा, यहाँ पर हमें ना दो आर दी गई है। एक आर है मेरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और जो दूसरा मेरा आर है यहाँ पर वो क्या है, वो है मेरा रिलेशन विच इज ए कोमा बी सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टीज ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए शुड बी इन आर। अगर ऐसा होता है तो ये मेरा क्या है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या है, ए लेस देन बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों मेरे ए सेम है तो ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर होना चाहिए। तो अभी हमें क्वेश्चन में दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ए को 1/2 ले रहा हूँ। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ए कोमा ए मेरा आर में है या नहीं है, यानी मेरा a लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं 1/2 हमेशा क्या होता है, 1/4 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या है, मेरी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये रिलेशन मेरा होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया है, जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमिलरली हम क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ पर जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होएगा। तो मेरा कोई भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक कब होता है, जब मेरा ए कोमा बी तो मेरा आर में हो और मैं दिखा दूँ बी कोमा ए भी मेरा क्या हो, रिलेशन आर में हो जाए। तो यहाँ पर मेरे को दिखाना है कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं यहाँ पर ए को 0 ले लेता हूँ, बी को 1 ले लेता हूँ। तो मेरे को पता है ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है। ए क्या है 0, बी क्या है 1। अब वही मेरे को ये दिखाना है कि बी कोमा ए है वो मेरा आर में नहीं होएगा। यहाँ पर बी मेरा क्या है 1, ए क्या है 0, 1 लेस देन 0 स्क्वायर होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया बी कोमा ए दैट इज़ 1,0 मेरा आर में नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। अभी हम दिखाएंगे जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है, अगर मेरा ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी भी मेरा आर में है, तो ए कोमा सी भी मेरा आर में होना चाहिए। अभी हमें दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो यानी हमें ए कोमा बी तो आर में होएगा, बी कोमा सी भी आर में होएगा, बट ए कोमा सी आर में नहीं होएगा, ऐसा दिखाना है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ए को 2 ले लेते हैं, बी को 2⁻1/2 विच इज़ √2 ले लेते हैं, सी को ले लेते हैं हम 2⁻1/4। अभी 2, ये मेरा आर में है। क्यों है, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर ये होता है। सिमिलरली √2, 2⁻1/4 ये भी आर में है। क्यों है, क्योंकि √2 लेस देन इक्वल्स टू 2⁻1/4 का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी आर में है। क्या 2, 2⁻1/4 आर में है? नहीं, ये नहीं है। तो हम दिखा रहे हैं टू शो 2, 2⁻1/4 इज नॉट इन आर। ये दिखाने के लिए हम प्रॉपर्टी रिलेशन की चेक करेंगे। वो क्या है, 2 लेस देन 2⁻1/4 का होल स्क्वायर होना चाहिए। बट मेरी राइट हैंड साइड में इक्वालिटी किसके बराबर है, √2 के, एंड 2 लेस देन इक्वल्स टू √2 नहीं होता। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया, 2, √2 तो मेरा आर में है। सिमिलरली √2, 2⁻1/4 भी मेरा आर में है, बट 2,
2 1 by 4 R में नहीं है. This implies R is not transitive as well. तो इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट.